नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का अपना साथी यमन यादव और आज आप लोगों का फिर से अपने चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं कुछ दिनों से आप लोगों की वीडियो नहीं ले पा रहा था, जिससे कि जो है आप लोग सोचने पड़े थे, इसलिए जो है मैं आप लोगों का आज से फिर से अपने रिमेंबरिंग पॉइंट चैनल पर जो है स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब को बढ़ाइए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वहीं पुनः जहाँ पे समाप्त किया था वहीं से फिर से वीडियो को जो है क्या इनिशियल करूँगा, मतलब प्रारंभ करूँगा। यहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्व वर्तमान काल। हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्व वर्तमान काल के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर छोड़े थे, तो वहीं से आज हम आप लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग प्रश्नवाचक वाक्य के फर्स्ट टाइप, हम फर्स्ट टाइप के बारे में आज आप लोगों का स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल करवाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहें और ध्यानपूर्वक टॉपिक को देखते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान मैं आप लोगों को बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर होती है। और यदि मैंने आपको बताया था इज कब लगता है, आई एम कब लगता है और आर कब लगता है। हमारे दोस्तों, इज जो है तब लगेगा यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा अर्थात ही, सी, इट होगा। और एम तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, आर हमारी वर्ब तब लगेगी जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे होगा। मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस में ये सब उसके पहले ही रूल के साथ बताया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके एग्जांपल करवाने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। इसका स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। जब हिंदी वाक्य हो तो हम कैसे जानेंगे कि यह जो है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए जो आपको हिंदी वाक्य दिया जाएगा उसके फर्स्ट में क्या से प्रारंभ होगा, जो हमारा हिंदी वाक्य होगा वह क्या से प्रारंभ होगा। और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है अर्थात सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हमारा सेंटेंस जो होता है क्या से नहीं शुरू होता है। हिंदी का जो वाक्य होता है क्या से नहीं शुरू होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है उसमें हमारा जो सेंटेंस होता है हिंदी वाला वाक्य उसमें क्या से शुरुआत होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार हमारी लगेगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं आया तो नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे एग्जांपल दिया गया है फर्स्ट नंबर वाला, क्या तुम बाजार जा रहे हो। ये देखो फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है इसके हम प्रारंभ में क्या आया है, क्या हमने आपको पहले ही बताया था। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं उनके शुरुआत में क्या से प्रारंभ होती है, उनकी शुरुआत क्या से होती है। तो यह क्या से शुरुआत है, हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम। तुम के आधार पे हम यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है तुम है, तुम यू के साथ हमारी आर वर्ब लगती है, तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर ये आर लगाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर। आर के बाद हमारा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, हो जाएगा आर यू। इसके बाद इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हो जाएगा आर यू। नॉट का काम खत्म हो गया क्योंकि नॉट लगाना नहीं है। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसमें मेन वर्ब हमारी जाना है। जो काम वाक्य में होता है वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। तो इसमें हमारी मुख्य क्रिया अर्थात जाने का काम हो रहा है, यही हमारा काम हो रहा है सेंटेंस में, जाने का, इसलिए यही हमारी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की इंग्लिश, जाने की इंग्लिश गो होती है। गो के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। इसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन जो ईटीसी में आ जाएगा हमारा बाजार। बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट। हमेशा हम गो के साथ टू लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा आर यू गोइंग टू मार्केट। ये हो जाएगा हमारे दोस्त इस सेंटेंस का हल। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है दोस्तों, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसकी शुरुआत भी दोस्तों क्या से हुई है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी शुरुआत भी क्या से हुई है, इसलिए यह फर्स्ट टाइप का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को प्रयोग करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है मैं है, मैं अर्थात इसकी इंग्लिश आई हो जाएगी, तो आई के साथ हमारी एम वर्ब लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ हो जाएगा एम, एम के बाद हमारा सब्जेक्ट आई, इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आता है दोस्तों। इसमें इस सेंटेंस में जो कार्य होता रहेगा वही हमारी जो मुख्य क्रिया होती रहेगी, या हम कह सकते हैं दूसरे प्रकार से कहें कि मेन वर्ब को पहचानने के लिए दूसरा हमारा रास्ता ही होता है कि जिसके अंत में ना नीने आता वही हमारी मुख्य क्रिया होती है दोस्तों। इसमें जो है हमारा पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने के अंत में ना नीने आ रहा है, इसलिए ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो इसमें पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों टीच, टीच के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा टीचिंग, हो जाएगा एम आई टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें दोस्तों है तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी यू, यू ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट होता है तो यू ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ लिखा जाएगा एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे दोस्त इस सेंटेंस का जो है हल। अगला सेंटेंस है क्या वह खाना नहीं पका रही है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट वह है, वह के साथ हमारी वर्ब इज लगती है तो हम लगाएंगे यहाँ इज, इज के बाद हम वह की इंग्लिश। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद यह स्त्रीलिंग का जो है यहाँ पे हमको ये फील हो रहा है कि मतलब यहाँ स्त्रीलिंग, जैसे क्या वह खाना नहीं पका रही है, यहाँ लड़की की बात हो रही है, इसलिए लड़की के लिए हमारा सब्जेक्ट वह की इंग्लिश सी होती है, हो जाएगी इज, इज के बाद हमारी जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगी सी। इसके बाद नॉट वाक्य में आया है, नहीं वाक्य में आया है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नॉट भी लगेगा, हो जाएगा इज सी नॉट। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ मेन वर्ब है पकाना, पकाने का काम हो रहा है इसलिए हमारी मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया कुक में हम लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा कुकिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इज सी नॉट कुकिंग, इसके बाद पकाने की हो गई इंग्लिश, हमारी मुख्य क्रिया हो गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, इसमें ऑब्जेक्ट खाना है, हो जाएगा द फूड, द फूड क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया इज सी नॉट कुकिंग द फूड, ये हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस जैसे दिया गया है क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, इसमें हमारा सब्जेक्ट मैं इंग्लिश होती है आई सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगती है एम वर्ब लगती है दोस्तों, एम हो गया यहाँ पे वर्ब, इसके बाद हम सब्जेक्ट आई का प्रयोग करेंगे, एम आई हो गया, इसके बाद हमारी इसमें नहीं आया अर्थात नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जब नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो इसमें नॉट का प्रयोग करना जो सही करेंगे ही नहीं। इसके बाद एम आई के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसमें पीटने का काम हो रहा है तो पीटने की इंग्लिश होती है बीट, बी ई ए टी, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा आई एम आई बीटिंग। इसके बाद क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट बचेगा, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें तुम्हें है, तुम्हें की हो जाएगी यू, इसका हो जाएगा एम आई बीटिंग यू, क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। अगला सेंटेंस कैसे दिया गया है, क्या हुआ क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के अनुसार हम लगाएंगे इसमें वर्ब, वह के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे तो हमारी वर्ब लगेगी इज लग जाएगी वर्ब। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हुआ की इंग्लिश हो जाएगी ही, हो गया इज ही। इसके बाद इसमें हमारी मुख्य क्रिया खेलना है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग। इसके बाद हमारा इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए यहाँ पे सब हो गया, क्या वह खेलने की इंग्लिश हो गई, बचा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट की इंग्लिश क्या हो जाएगी इज ही प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, फिर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अगला सेंटेंस जैसे दिया गया है क्या ओरी चू रही है, क्या ओरी चू रही है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वर्ब को इज एम आर लगाएंगे, तो यहाँ हमारा जो ओरी होती है या एक सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी इज वर्ब लगती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज वर्ब को, इज हो गया हमारी वर्ब। इसके बाद हमारा लगेगा सब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट ओरी है, ओरी की इंग्लिश होती है इज, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं मिलता है EVES, ये हो जाएगा इज, EVES
इज इफ, इसके बाद हमारी इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ छूने की होती है ड्रीपिंग, ड्रीप होती है उसमें हम लगा देंगे क्या आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा ड्रीपिंग। यहाँ हो गया इज इफ से ड्रीपिंग, क्या ओरी चू रही है, इज इफ से ड्रीपिंग, क्या ओरी चू रही है। फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ तक मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के साथ अर्थात हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ जो है कुछ एग्जांपल हो गया है। मैं आप लोगों से कुछ जो है इश्यू की वजह से मतलब पूरी वीडियो बड़ी वीडियो नहीं ले सकता हूँ, इस छोटी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, इसलिए ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप की बात या चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।